प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, मैंने जो वीडियो डाला था 12th क्लास के रिजल्ट से रिलेटेड, उसके बाद कई सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स निकल कर आए और उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे कमेंट्स करके और व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्टली पूछा मेरे से कि उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। तो उसमें मेरे को दो मेजर प्रॉब्लम्स दिखी। उन मेजर प्रॉब्लम्स पे आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि उन बच्चों को डाउट था कि उनका रिजल्ट कैसे बनेगा, और अगर वो 10th क्लास किसी और बोर्ड से करके और 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से उन्होंने किया है तो उनके मार्क्स किस बेसिस पे तैयार किए जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास के फॉर्मेट में, मार्कशीट के फॉर्मेट में और दूसरे बोर्ड के फॉर्मेट में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आईसीएसई में बहुत फॉर्मेट है, आईसीएसई के फॉर्मेट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों, कुछ बच्चों का ये डाउट था कि अगर वो साइंस स्ट्रीम से हैं तो उनके रिजल्ट कैसे होगा, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जो होते हैं वो तो 30 से होते हैं, ठीक है। तो जैसे उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री इनमें मिलते हैं तो उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 में मिलते हैं। तो बच्चों, इस तरह के जो डाउट्स थे उनके, वो उसी डाउट्स को मैं क्लियर करने के लिए आज आया हूँ, ठीक है। और अगर आपने वीडियो पहली वाली मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखो तो ज़्यादा बेहतर आपको अपनी मार्कशीट के बारे में पता लगेगा और आपके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने ये पूछा कि सर, जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स हैं उसमें तो 30 से हमें इंटरनल्स मिलते हैं, तो हमारे कैसे बनेगी मार्कशीट, हमारा क्या होगा, कैसे होगा। तो बच्चों, आपको सिंपल सा मैं बताता हूं कि आपके जो 10th क्लास का रिजल्ट है विदाउट प्रैक्टिकल मार्क्स, 10th क्लास का, 11th क्लास का और 12th क्लास का, वो विदाउट प्रैक्टिकल लेना है आपको, ठीक है। और 10th क्लास में आप लोग कहेंगे कि आपके जो मार्क्स थे वो तो 80 थे, 80 में से थे ना विदाउट प्रैक्टिकल्स, ठीक है। 11th में आपके किस में थे, 70 में से थे, और 12th में आपके 70 में से थे, ठीक है। तो आपको 11th और 12th में तो कुछ उतना नहीं सोचना, लेकिन आपको अपने 10th के मार्क्स को 70 में से चेंज कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी बच्चे को 10th क्लास में 80 में से 60 मिले हुए हैं, तो इसको 70 में से कितने मिलते हैं, आपको इसमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें चेंज करने के लिए आपको क्या करना था, ये जो मार्क्स इसके 80 में से थे इसको 70 में से कन्वर्ट कर लेना था, ठीक है बच्चों। अब इसको 70 में से कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना था, इसको डिवाइड करना था 80 से, मल्टीप्लाई कर लेना था 70 से, ठीक है। बस यही करना था आपको, ये 70 में से कन्वर्ट हो जाते, ठीक। तो आप क्या करते, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 3 पर, 2 से 4 पर, फिर 2 से इसको काटते 35, फिर 2 से काटते इसे तो 17.5, ठीक है। तो 17 × 51 और 1 52, 52.5 इसके मार्क्स ये हो जाते हैं आउट ऑफ 70, ठीक है। ऐसे ही इसके दूसरे सब्जेक्ट के भी मार्क्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ता। जैसे मान लो इसके दूसरे सब्जेक्ट में किसी में 80 आउट ऑफ 80 आए हुए हैं, है ना, तो इसके कितने आते मार्क्स, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना था, 80 से डिवाइड और 70 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप ये कितने हो जाते बच्चों इसके मार्क्स, ठीक। तो आप कहते हैं कि इसके मार्क्स कितने हो गए, 70 मार्क्स हो गए। 80 से ये 80 कट गया तो इसके मार्क्स 70 आउट ऑफ कितने होते हैं, 70 होते, जाहिर सी बात, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना था और बाकी तो सारा सेम प्रोसेस वही है जो उस वीडियो में मैंने बताया है। इसमें फिर आपके आउट ऑफ 8, ये जो 70 मार्क्स थे, आउट ऑफ 70 मार्क्स थे इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है फिर बच्चों, आपको किस क्लास से टोटल वेटेज क्या हो रही है, ठीक है। तो इस क्लास में आपने आउट ऑफ एज को 70 कन्वर्ट कर लिया, तो 70 का 30% लेना था, 70 का 30%, मतलब ये जो भी आपके मार्क्स आए हैं इनका 30% निकालना है आपको। जैसे इसमें आपके 52.5 आए हैं तो अब इसका 30% निकालना होगा, है ना। लेकिन 10th क्लास में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया हुआ था। उन्होंने क्या किया हुआ था, तो बच्चों आपको जो बेस्ट 3 है वो लेने थे। तो मान लेते हैं इसका एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं हम जिसमें इसके मान लो अच्छे मार्क्स आए हों, इसके सबसे ज़्यादा 3 सब्जेक्ट लेने हैं वो जिसमें इसके अच्छे मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो मान लो एक सब्जेक्ट और ले लिया इसका जिसमें हमने 70 थे, तो इसको भी हमें आउट ऑफ 70 कर लेना है। तो ये 0 से 0 कट गया, फिर कितना हो गया बच्चों, 490 डिवाइडेड बाय 8, है ना। 8 से डिवाइड किया तो 8 पंजे 40, 8 से 48, 6, ठीक। कितना बच गया बच्चों, 1, ठीक है। 0 लिया, 6, 1 बच गया ना, ठीक। कितना हो गया, 8 एकम 8,
तो कितना हो गया बच्चों 61 पॉइंट कुछ इसके मार्क्स आ जाएंगे। 61 पॉइंट मान लो, अब अप्रॉक्सीमेट करने के लिए 61.5 ले लें, ठीक है। अब इसके टॉप 3 के मार्क्स ये हैं, ठीक है। आपने क्या करना था, इसके टॉप 3 को जोड़ना था। टॉप 3 को हमने इसके जोड़ा तो कितने हो गए 70 प्लस 61.5 प्लस 52.5, तो कितने हो गए ये बच्चों 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 6 5 11, 11 7 18, तो 184। अब ये जो 184 मार्क्स आए हैं इसका हमें 30% लेना है। पहले इसका एवरेज लेना है, फिर उसका हमें 30% लेना है। तो ये तो 184 क्या आ गए, ये 184 इसके 3 सब्जेक्ट के कंबाइंड मार्क्स है। अब इसका एवरेज निकालना था, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 पे 18 और 1 फिर 63.3 ये आ जाता है इसका। और ये 61.3 का हमें कितना परसेंट लेना है 30% लेना है, ठीक है। तो ये 30% आप निकालेंगे, फिर इसका 61.3 इंटू 30 अपॉन में 100, तो ये कैलकुलेट करेंगे आप जब, तो ये कितना हो जाएगा 6.1 इंटू 3, तो कितना हो गया 6 तिया 18 और 3 एकम 3, तो 18.3 मार्क्स आते हैं इसके लगभग। तो इसको सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 10th क्लास में 18.3 दे दिए जाते हैं। अब ये 18.3 जो इसके मार्क्स हैं, या आप सोच रहे होंगे कितने में से हैं, तो बच्चों ये 18.3 जो है 70 के 30% में से है ना। अभी हमने इसके मार्क्स निकाले थे 70 में से, और 70 का बच्चों हमने क्या किया है 30% लिया है, ठीक है। तो 70 का 30% ये मार्क्स हैं, यानी कि ये एक्चुअली मार्क्स कितने में से आपको मिले हुए हैं 21 में से। आपकी 10th क्लास की वेटेज कितनी है 21 मार्क्स की है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपकी 11th क्लास की भी 21 मार्क्स की है, ठीक है। आपको 11th क्लास में क्या करना है बच्चों, हर सब्जेक्ट के 30% मार्क्स लेने हैं। जैसे आपके 11th क्लास में मान लो किसी में 60 है, किसी में 50 है, किसी में 70 है, आउट ऑफ 70 की बात कर रहा हूँ मैं, 60 है 50 है, तो आप क्या करोगे हर सब्जेक्ट का 30% ले लोगे, ठीक। तो ये कितने हो गए 18 मार्क्स हो गए, तो इसमें 18, फिर इसके ऐसे 30% ले लोगे तो इसके कितने हो जाएंगे बच्चों 15, फिर इसके 30% ले लोगे तो कितने हो जाएंगे इसके 30% 21 मार्क्स, ठीक है, क्लियर। तो आपको ऐसे करना है, तो इसके 30% फिर 18 हो गए और इसका 21 हो गए, तो आपके 11th क्लास के ऐसे मार्क्स लेने हैं आपने, ठीक। अब ये भी 21 में से मिले हुए हैं, और 12th क्लास की जो वेटेज है आपकी वो 40% की वेटेज है, जो भी आपके प्री बोर्ड्स या मॉक टेस्ट हुए थे उनके मार्क्स। जैसे मान लो आपके वो भी 70 के ही हुए थे, ठीक है, तो उसमें आपके किसी में 60 आए, किसी के 70 आए, किसी में मान लो 50 आए, 60 आए, 70 आए, ऐसे कुछ एग्जाम्पल के लिए मार्क्स ले लिए हमने, ठीक। और इसकी वेटेज कितनी है बच्चों 40% है, तो 70 में से 40% वेटेज 12th क्लास को दी गई है, यानी कि जो आपके 12th क्लास के मार्क्स होंगे वो आउट ऑफ 28 दिए जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो वो 12th क्लास के जो आपके प्री बोर्ड्स हैं उसकी वेटेज कितनी है 28 मार्क्स की, और उसमें से आपको जो मिले हैं मार्क्स उसका 40% हर एक सब्जेक्ट का अलॉट किया जाएगा। तो इसका आप 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 24, इसका 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। देखो 40 इंटू 100, तो सिंपल सा, ठीक है। इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20, इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा 24, और इसका निकालोगे तो 28, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये आपको कितने में से मिल गए 28 में से मिल गए। तो आप जब इनको जोड़ोगे तो 42 और 28 70, आउट ऑफ 70 आपको ये मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके इंटरनल्स 30 मार्क्स के थे, ठीक है। और जो बच्चों, अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इतना बताया मैंने, है ना, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स जो भी है ना, इनमें आपको इंटरनल्स में 30 में से मिलते हैं, बाकी आपका 100 का ही पेपर होता है। तो जो आपका 100 का पेपर है उसकी तो बहुत ईजी सी कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है ना, सारे आपके ऑलरेडी 100 में है, उनका क्या क्या करना है, उनका पहले आपको रिजल्ट निकालना है। उनका रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है बच्चों 30% आउट ऑफ 100
10th क्लास, 30% आउट ऑफ 100 11th क्लास और 30% आउट ऑफ 100 12th क्लास, 40% सॉरी आउट ऑफ 100 12th क्लास का लेना है, तो ऑटोमेटिकली 100 में से ही निकल के आएंगे आपके, ठीक है। तो मान लो आपके जो इसमें इंटरनल्स के मार्क्स थे वो किस तरह से थे, मान लो इसमें 30 में से आपको 30 मिले, इसमें आपको 30 में से 25 मिले, इसमें आपको 20 मिले, मान लो इसमें 30 मिले और इसमें भी 20 मिले, तो आपके ये इंटरनल्स के मार्क्स और ये सारे मार्क्स ऐड करके अब आपकी मार्कशीट तैयार की जाएगी। तो 18 36 और 4 कितना हो गया बच्चों, 40 और 20 60 और 60 और 30 90, तो आपके 100 आउट ऑफ 90 मार्क्स 90.3 होंगे, उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। अगर 90.5 होते तो ये 91 हो जाता, 90.3 है तो इसलिए इसको 93 कर दिया, ठीक। 28 8 36 और 10 46 और 40 कितना हो गया बच्चों, 86, तो इसमें आपको 86 मिल जाते, ठीक है। ऐसे 20 20 40 और 60 और 19 79, तो इसमें आपको 79 मिल जाते। 30 और 20 50 और 20 70 70 2 72 72 और 18 90, ठीक है। तो कितने हो जाते हैं बच्चों, ये 90 मार्क्स हो जाते हैं आपके। 20, ठीक है, 20 और 20 40 और 20 60 और 60 और 20 80, ठीक है, और 7 87 87 मार्क्स हो जाते बच्चों ये। तो आपको ऐसे करके 500 में से ये मार्क्स मिले होते। 9 6 15 और 5 9 6 15 और 7 22 का 2 हासिल 1 9 और 8 9 8 17 7 24 और 8 32 और 9 41, ठीक है, और एक हासिल वाला 42, ठीक है। 9 6 15 7 22 का 2 हासिल 2, ठीक है, 8 और 2 10 और 9 19, ठीक है बच्चों, 19 7 26 और 8 34 और 9 43, तो 432 मार्क्स आपको 500 में से मिल गए होते। अब हो सकता है बच्चों आपके मार्क्स जब टीचर तैयार करे तो हो सकता है आपके 11th क्लास में कम मार्क्स आए हो तो आपका रिजल्ट थोड़ा बेकार आएगा। तो टीचर को प्रोविज़न दिया गया है कि किसी का रिजल्ट तैयार करने के बाद अगर बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेकार आ रहा है तो उसको +-5 घटा बढ़ा सकती है टीचर। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके हर सब्जेक्ट में +-5 इसमें हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह का प्रोविज़न टीचर को दिया गया है। क्लियर है बात बच्चों? तो ये तो रही बात जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो है तो उनके मार्क्स का क्या होगा, उनके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे और किस बेसिस पे कैलकुलेट होंगे, है ना। लेकिन आईसीएसई वालों के साथ क्या दिक्कत है बच्चों, उनके मार्क्स जो हैं वो 100 में से दिए होते हैं, ठीक है। अब बच्चों उनके मान लो मार्क्स 100 में से हैं तो उनको किस में कन्वर्ट करने होंगे, उसको 80 में से कन्वर्ट करने होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी 10th क्लास के मार्क्स को। 11th के तो ऑलरेडी 80 में से हैं क्योंकि उन्होंने उसको सीबीएसई से दिया है, और 12th में भी ऑलरेडी उनके 80 में से हैं क्योंकि उन्होंने उसको भी सीबीएसई से दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको इसके टॉप 3 मार्क्स लेने हैं, पहले तो 1 2 और 3, ठीक है। अब ये जो टॉप 3 मार्क्स है इसको क्या करना है बच्चों, या तो इनका 80% पहले निकाल लो या फिर ऐड करने के बाद इनका 80% निकाल लो, ठीक है। तो इनका 80% पहले निकाल लें तो इसका 80% कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक। ये 0 से ये 0 कट गया और 10 से इसको काटा 9.6 हो गया, तो ऑलमोस्ट बच्चों 9.6 इंटू 8 8 9 72, ठीक है, 8 6 48 मतलब 4, तो 72 और 4 76.8 लगभग ये मार्क्स इसके हो जाएंगे, ठीक, आउट ऑफ 80। क्लियर। फिर ऐसे ही इसको आउट ऑफ 80 कन्वर्ट कर लेगा वो बच्चा, तो क्या हो जाएंगे ये, तो आप कहोगे 8.3 इंटू 8, तो 8 8 64 और 3 8 24, ठीक है, तो 2.4 कितना हो गया 66.4, तो इसमें इसके कितने मार्क्स हो जाएंगे 66.4 आउट ऑफ 80 हैं अब ये सारे मार्क्स, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट इसका जो है वो उसमें 89 मार्क्स हैं, इसका भी वो क्या कर लेगा 80% निकालेगा अपॉन में 100, ठीक। तो बच्चों ये कितना हो गया 8.9 इंटू 8 8 8 64 8 9 72 7.2 कितना हो गया बच्चों 64 और 6 70 और 1 71 71.2, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में इस बच्चे के कितने मार्क्स हो जाएंगे 71.2। क्लियर है बात बच्चों। अब ये टॉप 3 के मार्क्स को क्या कर लेगा बच्चों, ऐड कर लेगा और इन तीनों का एवरेज निकालेगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे बच्चों 70 70 140 और 141
एक 142 और 6 148, 148 और 66, 148 और 66 को जोड़ा उसने और 66.4 है, सॉरी, ठीक है। तो 8 6 14 का 4 हासिल 1, 6 4 10 और 1 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 254 मार्क्स आ गए उसको बच्चे। सॉरी, एडिशन में कुछ गड़बड़ हो गई। 6 4 10, 10 का 10 और 1 हासिल वाला है 11, 214.4 मार्क्स आ गए उसके 240 में से। अब इसका एवरेज लेना है आपको, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट के बच्चों टोटल मार्क्स है, तो इसका एवरेज लेना है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इसका 30%, 3 से डिवाइड करने के बाद 30%, और उतने मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये जो 214 मार्क्स है इसको 3 से डिवाइड किया, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो कितने हो गए 71.4, 71.4 का कितना निकालोगे आप 30%, ठीक है बच्चों। ये 0 से 0, इस 0 से ये कितना हो गया 7.14, तो कितना हो गया 7 के 21 और 14 3 42, तो लगभग 7 के 21, ठीक है। तो लगभग 25 पॉइंट कुछ इसके मार्क्स बन जाएंगे, 25.1 या 2 ऐसे कुछ बनेंगे। तो इसको सभी सब्जेक्ट में 10th क्लास में कितने मार्क्स दे दिए जाएंगे बच्चों, 25 मार्क्स में दे दिए जाएंगे, 25.1 जो भी आए हैं। तो इसकी मार्कशीट में ऐसे ही बनेंगे कितने 25.1, 25.1, 25.1 सब में मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये 25 मार्क्स इसको, ठीक। और ये इसके कितने में से होंगे 27 में से होंगे, क्योंकि 80 में से 30% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 80 का 30% कितना आता है 27। तो ये इस बच्चे को कितने में से मार्क्स मिले हुए हैं बच्चों, 27 मार्क्स में से मिले हुए हैं। सेम ऐसे ही 11th क्लास में भी उसके हर एक सब्जेक्ट के 30% मार्क्स लेने हैं, ठीक है। मान लो उसके जो हर एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 80 हैं, तो 80 में से उसको अगर इतने मिले हुए हैं तो उसका क्या बच्चों 30% निकालना है सारे सब्जेक्ट्स का। उनका जब सारे सब्जेक्ट का आप 30% निकालोगे तो उसके ये मार्क्स आएंगे 21, 15, 18, 80, है ना। तो ये सब आउट ऑफ 27 आए हुए हैं उसके, ठीक है। फिर ऐसे ही बच्चों ये 27 दोनों आगे, है ना, ये क्योंकि इनकी 30% वेटेज थी और 12th के मार्क्स की क्या है 40% वेटेज है। तो 80 का 40% आप निकालोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये 32 में से इसको मार्क्स मिले, मान लो ये 80 में से सारे इसके आए थे, ठीक है। तो ये इसके मार्क्स कितने हो गए आउट ऑफ 32, इतने आ गए, ठीक है। अब जो इसका इंटरनल है बच्चों ये 20 मार्क्स का है ना। तो इसको 20 में से इंटरनल में मान लो सब में हमने मान लेते थोड़ी देर के लिए 20 दे दिए, ठीक है। बच्चा खुश हो जाएगा, है ना, जिसके भी हमने मार्क्स ये इमेजिन किए हुए हैं वो बच्चा खुश, ठीक। अब इसके टोटल करोगे आप तो इसके पहले सब्जेक्ट में कितने होंगे 20 और मान लो 25 25 50, 50 और 20, है ना, 70 70 और 17 कितने हो गए बच्चों 87, 87। तो इसके मार्क्स कितने आ जाएंगे बच्चों 87, ठीक है। ऐसे ही प्लस माइनस 5, फिर ऐसे ही अगले सब्जेक्ट में इसके 20 और 48, 48 5 53, 63 63 और 5 68, 68 और 20 तो 88, इसके 88, ऐसे ही करके इसके बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स हो जाएंगे बच्चों। तो अभी भी बच्चों अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अभी भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो के एंड में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हमारी ईमेल आईडी भी दी हुई है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है बच्चों, फेसबुक पेज का लिंक है। आपको अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी डाउट, अभी भी आपको अपनी मार्कशीट का कुछ नहीं समझ में आ रहा, अपने मार्क्स आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी तीनों क्लासेस के रिजल्ट को भेजिए। 10th क्लास का अपना फाइनल रिजल्ट, 11th क्लास का फाइनल रिजल्ट, और जो भी आपका 12th क्लास में एग्जाम हुआ था, चाहे वो आपका पीरियोडिक था या फिर आपका मॉक टेस्ट प्री बोर्ड जिसे हम कहते हैं वो था, तो उनके मार्क्स भेजिए। उनके बेसिस पे आपके में मार्कशीट किस तरह की नज़र आएगी वो आपको मैं हेल्प कर दूंगा और बता दूंगा। लगभग आप अपने रिजल्ट के बिल्कुल क्लोज गैस कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर दें, और आपके जो भी फ्रेंड्स 12th क्लास में हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जो CBSE बोर्ड से हैं या ICSE बोर्ड से हैं या किसी भी अन्य बोर्ड से हैं जिनके मार्क्स इस तरीके से कैलकुलेट होने हैं, उन तक आप भेजें। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों एक बार और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
धन्यवाद, बाय बाय।